बाकी में एडिक्शन आ सके। अच्छा मैंने करना क्या है? ये बैठे ये उधर आपको जस्ट यहाँ पे बैठना है। कोई बनने थे ये बंद तो नहीं ना होगी? बंद नहीं होगी, बस ऐसे चल ठीक होगी। इसको फाइंड आउट अगले जी सर, वो भैया आए थे, वो सारी सेटिंग करके मुझे दे गए। उन्होंने कहते सिर्फ आपने इनके पास इसके पास बैठना है, ये गिटर में करके इसका बस ये रुक के ना जी सर। अच्छा, मैच बोल रहा हूँ। हाँ जी, वो मूवी के पास भाई इसलिए आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ऑडिटोरियम में अंदर आ जाओ, ऑडिटोरियम में अंदर आ जाओ। हाँ जी, ऑडिटोरियम में अंदर आ जाओ आप। हाँ हाँ। प्लीज ये जो बैठे हुए फर्स्ट 2 रो छोड़ के जो है आप आगे आगे आ जाए, ताकि पहले हमारी जो फ्रंट की सीट्स फिल आउट हो जाए, ताकि फिर जो आते जाए वो पीछे से आराम में एडजस्ट हो, तो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। सो प्लीज आप सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, एक्सेप्ट फर्स्ट 2 रोज। प्लीज सेटल डाउन। फेसबुक लाइक कर दी। हाँ जी चल रही है तो भाई कर दिए। प्लीज ये उस साइड से भी अभी कुछ आप आगे आगे आ जाए। There's ample of space, so you can settle down very well. So hardly in 1 minute we are about to start our event. Please अगर आप लोग अपने फ़ोन स्विच ऑफ करें तो it would be easy for us कि आप साइलेंट पे कर लें। ये हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि आज का जो इवेंट है ये एक इवेंट नहीं है, एक काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि इसमें हमारे कंपटीशंस के अपने विनर अनाउंस करते हैं, और फिर आप लोगों के लिए सरप्राइज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी है जिसमें आप जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम PNY ट्रेनिंग बाय गिविंग द सिंपल आंसर। क्योंकि आप सब ग्राफिक डिजाइनर हैं और फ्यूचर के जो है हम फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो हमने छोटे छोटे से कुछ सवालात बनाए हमारे इंस्ट्रक्टर ने जिन्होंने आपको पढ़ाया, तो आपको आंसर देना और आप गिफ्ट हैम्पर PNY की तरफ से ले सकते हैं।
तो इस वजह से डिस्टर्बेंस के लिए अगर आप अपना फ़ोन साइलेंट पे कर देंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। हम चेक भी कर लेंगे आप लोग जो भी जहाँ पर भी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी हम नॉलेज को भी चेक करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा और इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल राइड फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्ना खान है। वेलकम टू PNY ट्रेनिंग्स। हम वेलकम करते हैं अपने उन सब स्टूडेंट्स को जो आज के इवेंट में हमारे साथ शामिल हुए। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 100 बैच ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। PNY ट्रेनिंग पाकिस्तान का नंबर 1 IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। PNY ट्रेनिंग में बहुत छोटे पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए और इस तरीके से मार्केट के अंदर कोर्सेज को डिज़ाइन किया जो कि रेलिवेंट है टू द इंडस्ट्री। वी हैव हमारे पास जो इस वक्त PNY ट्रेनिंग जो है वो कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं और जो कि प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, लैंग्विस्टिक एंड वेरियस बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज। बट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 100 बैच ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर हम PNY की बात करें, PNY के विजन की बात करें तो PNY ने हमेशा कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। दिस इज द विजन ऑफ PNY ट्रेनिंग। तो अपने इवेंट का आगाज़ करने से पहले मैं सुलेमान साहब को बुलाऊंगी कि वो आए और कुरान पाक की तलावत करें। प्लीज सुनो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्लीज आप सब खड़े हो जाए फॉर द नेशनल एंथम। सेटल डाउन आप हो जाए। अगर हम PNY ट्रेनिंग के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 बैच ऑफ PNY की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स की। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो वो थोड़ी से क्या कहते हैं कि ये इस तरीके से होता है कि जैसे जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसके बीज बोने से लेकर उसे पौधा बनाने के लिए बहुत से लोगों की एफर्ट्स होती है। इसी तरीके से जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, इसका आइडिया, इसका विजन, अगर हम बात करें 2021 की, तो आज जो है विजुअल कंटेंट की जो डिमांड है वो आप सबके सामने है। चाहे वो आपकी डिजिटल साइड हो जाए, चाहे वो आपकी आउटडोर मार्केटिंग की साइड हो जाए, हर बिजनेस के अंदर ये एक फील्ड थी जिसकी बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है। और इस वक्त जितनी ज़्यादा डिमांड हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में देखते हैं वो किसी और फील्ड के अंदर नहीं देखते। तो PNY ट्रेनिंग ने जब ये कोर्स लॉन्च किया, और इस कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है क्योंकि हम
सिर्फ इस कोर्स के डिज़ाइन करने का जो PNY का मकसद था, उसके अंदर ये था कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही ना जाए और उसके साथ उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाए, जिसके अंदर हम थैंक यू करते हैं क्योंकि ये एफर्ट सिर्फ एक बंदे की एफर्ट नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। तो हम थैंक यू करना चाहेंगे PNY की मैनेजमेंट का, PNY के इंस्ट्रक्टर का, स्पेशली सर शहरयार खान और राहील बेग साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ इस कोर्स को डिज़ाइन किया बल्कि इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो बच्चों को प्रिपेयर कर सके फॉर द फ्यूचर। इस वक्त तक PNY ट्रेनिंग तकरीबन अगर हम पूरे कोर्सेज की बात करें तो 25,000 के करीब स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है इन डिफरेंट फील्ड। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप बात करें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर, और उसमें से सिर्फ 2000 का जो फिगर है वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर बच्चे इनरोल किए हैं और उनको हम ग्रेजुएट कर चुके हुए हैं। और अब उनमें से बहुत से बच्चे हैं, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी, जो कि लोकली, इंटरनेशनली और फ्रीलांसिंग के तौर पर सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। PNY ट्रेनिंग ने हमेशा कोशिश की है, जैसे कि मैंने बताया कि PNY के इंस्ट्रक्टर, मैनेजमेंट, क्योंकि एक कोर्स को लेके चलना और इस स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं, बल्कि इसमें बच्चों को टूल्स के ऊपर काम करना सिखाया जाता है, उनको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके आइडियाज़ को इनिशिएट भी किया जाता है कि अगर कोई बच्चा किसी आइडिया को लेकर आ रहा है तो उसको एप्रिसिएशन भी दी जाती है। इसी के चलते हुए PNY ने जो है एक कॉन्टेस्ट भी जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए रखा था, जिसके विनर भी हम आज अनाउंस करेंगे। तो आगे चलने से पहले, क्योंकि आज के इवेंट का जो हमारा एजेंडा है, इट्स गोइंग टू बी आपके लिए एक नॉलेज बेस, आप कह लें कि सेमिनार भी होगा, क्योंकि हमारे प्रेस्टीज स्पीकर जो कि जिनको हमने इनवाइट किया है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके करियर के अंदर। तो हम अपने सारे स्पीकर्स का थैंक यू करना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें वक्त दिया और आपने हमारे विजन के में हमारा साथ दिया कि जो PNY ट्रेनिंग का वहाब साहब का विजन है कि बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना और ऐसे इवेंट का इनकाद कराना जिसमें वो कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच आवर ऑनरेबल स्पीकर। और मैं आप सब स्टूडेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगी कि आप PNY ट्रेनिंग के एम्बेसडर्स हैं और PNY ट्रेनिंग हमेशा ओन करता है अपने सब स्टूडेंट्स को। इस वजह से PNY ट्रेनिंग ने हमेशा से एक हमारा अपना करियर प्लेसमेंट सेल है। PNY अपने स्टूडेंट्स को खुद जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और आज स्पेशली PNY ट्रेनिंग ने बाय एट द एंड ऑफ दिस सेमिनार या इस इवेंट के बाद जो है जॉब फेयर भी बाहर मुनक्किद कराया। तो आप जाकर अगर विजिट कर सकते हैं उन स्टॉल्स को और अपनी CVs दे सकते हैं, ताकि आप लोगों का एक्सपोजर बढ़े और आपको पता चले कि एक मार्केट के साथ आपकी उनके HR वगैरह के साथ आपकी नो हाउ भी हो। तो अब हम अपने इवेंट का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने स्पीकर्स को बुलाते हैं। हमारे आज के जो स्पीकर्स हैं, पहले मैं आपके साथ अपने स्पीकर्स के नाम शेयर कर देती हूँ, फिर वो आकर अपने हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो हम थैंक यू करना चाहेंगे सैयद नसीम अहमद साहब का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एरो एडवर्टाइजिंग के। थैंक यू सो मच सर। हम साम अल्ताफ साहब का थैंक यू करना चाहेंगे, जो कि आर्ट डायरेक्टर है अरमादा ग्रुप दुबई UAE में और CEO है एट असम आर्टिस्ट SMC प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सर। मोहम्मद शाहिद रफीक साहब, जो कि सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर है एट अल्पसॉफ्ट। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम बाकायदा अपने इवेंट का आगाज़ करते हैं और मैं सबसे पहले अपने स्पीकर सैयद नसीम अहमद साहब को बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ आप स्टेज पर आए और सर हमारे साथ जिस टॉपिक पर बात करेंगे, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग आइडियाज थ्रू द आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अगर हम बात करें एरो एडवर्टाइजिंग की, तो एरो एडवर्टाइजिंग आउटडोर मार्केटिंग के अंदर तकरीबन 65 ईयर से सर्व करें। सर अब मैं आता हूँ आउटडोर एडवर्टाइजिंग के रेफरेंस से, जिसको कि मैं अब पिछले 15 साल से मैं
इसको बेच रहा हूँ। आउटडोर एडवर्टाइजिंग शुरू होती है बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से, लकड़ियों के वो फ्रेम्स होते थे और 10x20 की वो साइंस होती थी, और पेंटर जो था वो उसको पेंट करता था और वक्त लगता था और अजीब व गरीब सिचुएशन थी। और एडवर्टाइजर्स जितने भी थे वो इसको कोई अहमियत नहीं देखते, तो कहते थे कि नहीं ये हमारा अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग मीडियम नहीं है, बिलो द लाइन है। तो वो कोई एडवर्टाइजिंग में जो लोग थे अपना बजट इस पर बहुत कम देते थे। नतीजा उसका ये था कि ये शुरू में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी और इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस बात को समझाया गया और मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि पहले ये बताओ कि 30 सेकंड का इश्तिहार तुम दिखाते हो टेलीविज़न पे और अखबार में देते हो कोई इश्तिहार, तो एक दिन आदमी पढ़ता है, 30 सेकंड का इश्तिहार देख करके चला जाता है। क्या तुम्हारा ब्रांड रजिस्टर होता है, तुम्हारा मैसेज उस पर रजिस्टर होता है? मेरी आउटडोर की एडवर्टाइजिंग जो 1 महीने के लिए तुमने बिलबोर्ड कहीं लगाया है, उसमें तुम्हारे ब्रांड की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होती है या ये 30 सेकंड के इश्तिहार में होती है? ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तो रिसर्च करो। तो मैंने रिसर्च करवाई। जब रिसर्च करवाई तो नतीजा उसका ये निकला कि वाकई लोगों ने कहा कि यार ये तो है बात कि बिलबोर्ड जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो हमने जो सबसे बड़ा बॉटलनेक जो था आउटडोर एडवर्टाइजिंग में वो ये था कि मीडिया मेजरमेंट नहीं थी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी वाले क्या करते थे कि अपनी रेटिंग के लिए रेटिंग एजेंसी से अपनी मर्जी की रेटिंग करा देते थे। प्रिंट मीडिया के इश्तिहारात आप देखते थे वो अपना करते थे कि हमारा सर्कुलेशन जो है वो इतना है, तो बिल्कुल गलत था। सब झूठ पर ये बातें चल रही थी, रेटिंग भी गलत थी और ये सर्कुलेशन भी गलत था। लेकिन आउटडोर की जो व्यूअरशिप थी वो इतनी मुस्तनद थी कि एडवर्टाइजर्स को ये बात समझ में आने लगी कि हाँ यार, मैं अगर एडवर्टाइजिंग अपने बिलबोर्ड से करता हूँ तो मुझे इसकी माइलेज मिलती है ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने इस बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग मीडियम को कम से कम ला के यहाँ पे खड़ा। अब मैं आपको एक वाक़या सुना। 2011 में यूनिलीवर ने एक इश्तिहार टेलीविज़न पे दिया ब्लू बैंड मार्जरीन का। उसमें एक बच्ची है, वो स्कूल से अपने छुट्टी होती है, वो अपने घर जा रही है, अपनी बस में बैठी हुई है, और जब वो जा रही होती है तो रास्ते में एक बिल बोर्ड देखती है, उस पर ब्लू बैंड का इश्तिहार है। और उस इश्तिहार को देखने के बाद वो घर जाके अपनी वालदा से कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे तो ब्लू बैंड चाहिए। तो जब ये वाक़या मैंने लोगों से कहा कि आपने तो स्टैंप कर दिया है इस बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग को कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसका किसी के पास जवाब नहीं था। मैं पूरे पाकिस्तान में इस मामले को लेकर के गया। सारे मल्टीनेशनल से मेरे ताल्लुकात थे, चेयरमैन से लेकर के और डायरेक्टर मार्केटिंग और सेल्स के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता था। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केटिंग एसोसिएशन लाहौर कायम हुई। यहाँ पे आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर एंड रिमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन फॉर 2 times। अब था ये कि मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को इकट्ठा कैसे किया जाए, लोग एक दूसरे से मिले। जैसे आज आप ये डिज़ाइनर्स का कन्वेंशन कर रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कांग्रेस की जाए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे इदारे में कि वो करते। मैंने कहा मैं इस काम को करता हूँ। 1996 में पहली मार्केटिंग कांग्रेस, जिसका मार्कॉन नाम दिया गया, उसकी पूरी जो मार्केटिंग थी वो मेरे कंधे पे थी। अकेला पूरे पाकिस्तान में मैं गया, एंड दैट वाज द टेस्ट ऑफ माय सेलिंग द आइडिया ऑफ हाउ मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू वैल्यू एड द मार्केटिंग प्रोफेशनल इन पाकिस्तान। ये मेरा एक मिशन था और उस
को ले करके मैंने बेचना शुरू किया और नतीजा उसका ये हुआ कि आप आज पूछें जा करके कि मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर शायद पाकिस्तान की वो वाहिद एसोसिएशन है जो सबसे ज़्यादा रिच पैसों में और उसकी ब्रांड इमेज इतनी है कि आज वो जो भी कहते हैं कि हमने ये एक मार्कॉन ऑर्गेनाइज करनी है तो कंपनियां आती हैं कि जी हम स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार और ओवर करते हैं, यानी ओवरलैप हो रही है। तो वो ब्रांड को बनाना जो है वो आइडिया ही है। तो मैं अपने डिज़ाइनर्स के लिए मेरा एक सबसे बड़ा जो मैंने सीखा है और मैं इनकी कदर करता हूँ, बड़े हिसास दिल के लोग होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। मैंने हमेशा आइडिया को बेचा है इनके साथ टीम वर्क के साथ। मैं इनको साथ लेकर के जाता था, क्लाइंट के सामने बिठाता था, मैं कहता था कि देखें जी ये आइडिया, ये विजुअल्स जो है ये इस डिज़ाइनर ने बनाए हैं, अब आप डिस्कस कर लें इनसे, बाकी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर लूँगा। तो वो टीम के साथ मैं जाकर के अपने क्लाइंट को ये आइडिया पेश करता। तो मैं अपने डिज़ाइनर्स को हमेशा ये कहूँगा कि अपने आप जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, दिखलाने की बात है, वो आपका इमेजिनेशन है, वो आपके ख्वाब हैं जो आप एक्सप्रेस करते हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पोइट्री में, प्रोज में। जो लोग कॉपी राइटर्स हैं वो भी तो बहरहाल डिज़ाइनर ही है ना, वो भी आइडियाज़ ही उनके जहन में आते हैं, जो कॉपी राइटिंग करते हैं एडवर्टाइजिंग में, उनकी आमद होती है, वो आमद उनके आइडियाज़ है, वो इमेजिनेशन है, वो एक्सप्रेशन है। तो अब ये डिज़ाइनर जो है ना, इनका एक्सप्रेशन तो ये है कि इन शेप ऑफ प्रिंट मीडिया, इन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टीवीसी और इन शेप ऑफ फिल्म बोर्ड्स के, जिसके अंदर जा कर के ये एक बड़ा कैनवस उनको मिलता है जहाँ पे वो ब्रांड को अपना एक नई लाइफ देते हैं और मैसेज पहुँचाते हैं। अब मेरा काम तो ये है, मैं हमेशा मार्केटिंग में लोगों को कहता हूँ कि बात सारी ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे उस वक्त जबकि आप उसका मैसेज किसी कंज्यूमर के घर तक नहीं पहुँचाते। जब आप उसके दहलीज पे वो मैसेज पहुँचाएंगे तभी तो वो सोचेगा कि हाँ यार, मैं इसकी बजाय इसको इस्तेमाल करके देख लूँ, शायद ये मुझे उससे बेहतर एक प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ होती है कि इस आइडिया को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अब आउटडोर एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड से आगे हट, अब आपको पता है कि रिटेल मर्चेंडाइजिंग जो है वो इज द ऑर्डर ऑफ द डे। डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत आप देखेंगे कि डिजिटल साइंस आपको मिलेगी, बिल बोर्ड जो है मूविंग बिल बोर्ड्स आपको मिलेंगे, लाइट्स और एल्यूमिनेशन जो है ना, लाइट्स एंड शेड्स का उसके अंदर शामिल हो गया। और अब तो आप देखिए कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है वो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या है? पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपको एक ऐसी चीज़ जाके एक डिस्प्ले दे देते हैं कि जो ख़रीदार जब वो दुकान में जाता है तो वो अपना माइंड चेंज कर लेता है कि हाँ भाई, मैंने ये देखा है, शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतर होगा, तो वो चेंज कर लेता है और वो जाकर के वो प्रोडक्ट खरीदता है। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है वो ये फ्यूचर है। यह बिल बोर्ड से हट करके बहुत मैं आगे की बात बता रहा हूँ, तो डिज़ाइनर्स को समझना चाहिए कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग है क्या। विजुअल मर्चेंडाइजिंग के ऊपर काम करें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करें और उसके बाद क्लाइंट को बात करें। मैं कहने को तो बहुत, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन डिज़ाइनर्स के लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अपने आइडियाज़ को खुल करके बयान करें और डिस्कस करें जो वो बेचता है आपके आइडिया पर जा करके कि नहीं, जो आपने सोचा है वही बिकेगा और वही सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम साहब, आपकी बातें बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी थी और ये सही बात है कि मोनोटोनस किल्स द क्रिएटिविटी। तो जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है उसकी पर्सनालिटी की ये टाइप है कि वो जो है एक तरह का काम नहीं कर सकता। इस वजह से मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूँगी कि हिसास दिल के लोग होते हैं। अब हम अपने सेकंड जो है
हमारे जो स्पीकर हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी, और उनको बुलाने से पहले उनका थोड़ा सा हमारे पास एक प्लीज़ उनकी कुछ वीडियोस हैं वो शेयर करेंगे। और अस्साम इल्ताफ़ साहब को मैं वेलकम करना चाहूँगी। उनका टॉपिक जो है फाइंड एंड व्हाट यू लव। तो प्लीज़ अस्साम, ये कुछ उनकी वीडियोस हैं, कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं जो कि उन्होंने की हैं, तो हम आपके साथ वो शेयर करते हैं, और फिर अस्साम साहब आएंगे और आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी जर्नी क्या थी और अबाउट द टॉपिक। सो प्लीज़। So
हम वेलकम करना चाहेंगे आमिर ताज साहब को। आपको आइडिया हो गया होगा कि he is not just a artist, he is a patriotic artist जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और इनके आइडियाज़, इनकी क्रिएटिविटी को हम सलाम करते हैं। तो प्लीज़ हसाम आप आए और आपका टॉपिक है फाइंड व्हाट यू लव, तो प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूँगा CEO साहब को, वहाकिन साहब को और मैनेजमेंट को कि आप लोगों ने 100 जो है बैचेस कंप्लीट किए हैं, और जो बहुत खुशी की बात है। और इसके अलावा मैं थैंक यू बोलूँगा आप सबको कि आपने मुझे इन्वाइट किया इस खूबसूरत इवेंट में, इस खूबसूरत शाम में। तो मैं पहले अपना ताल्लुक़ करवाऊँगा कि मेरा नाम असाम अल्ताफ़ है और मैं दुबई में 9 साल से जॉब कर रहा हूँ और मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 13 से 14 साल हो चुका है इस फील्ड में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में। तो मैं आपसे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं इस फील्ड में कैसे आया। और मेरे पास 4 डिग्रियाँ हैं, 2 डिप्लोमास हैं और 20 से ज़ायद सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अलावा मैं 25 से ज़्यादा ममालिक घूम चुका हूँ, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क में काम कर चुका हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट काम स्टार्ट किया अपना पाकिस्तान में, ये गेमिंग कंपनी में। उसके बाद मैं एनिमेटर बन गया, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में आ गया, फिर आर्ट डायरेक्टर बन गया, फिर क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया, फिर मुझे फोटोग्राफी का शौक था तो मैं साथ फोटोग्राफर भी बन गया। तो ये जो मेरा शौक था, जो कि मेरे क्वालिफिकेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी क्वालिफिकेशन थी मैट्रिक इन साइंस, ICOM, BCom, जो कि कॉमर्स की फील्ड है, जो कि इस फील्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो मुझे हमेशा यही होता था कि यार मतलब कुछ करना है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगे। 2007 की बात है जब मैं ये फील्ड स्टार्ट की एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो किसी को मालूम भी नहीं था कि ये फील्ड होती क्या है। मुझे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था इस चीज़ के लिए। कोई मेरी अम्मी से पूछता था कि भाई आपका बेटा क्या करता है, तो मेरी अम्मी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मेरा बेटा करता क्या है। 2007 की बात है, आप तब कोई जानता भी था कि ग्राफिक डिज़ाइनर चीज़ क्या होती है। तब आप पेंटर का नाम सुनते थे, मुसव्विर का, स्केचर का, इस तरह की चीज़ें आती थी सामने, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या। इवन मैं खुद एक्सप्लेन करने में मुझे होता था कि यार मैं वो लोगोज बनाता हूँ जो पेप्सी का लोगो है, उस तरह की कोई चीज़ बनाता हूँ, मैं बिलबोर्ड्स पे काम करता हूँ, मैं गेमिंग बनाता हूँ। तब मोबाइल फ़ोन अभी रिसेंटली न्यू आईफोन आया था और फ्लैश गेम्स बन रही थी, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। फेसबुक भी न्यू था, किसी को सोशल मीडिया का नहीं पता था। 2007 में अभी रिसेंटली फेसबुक इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारी कंट्री में इसने कदम नहीं रखा था फेसबुक। हम लोगों ने अभी अकाउंट्स बनाए ही थे। तो तब मैंने अपना अकाउंट बनाया, मैंने अपने सबसे पहले पेज बनाया फोटोग्राफी का। किसी को ये नहीं पता था कि फोटोग्राफी का कोई पेज भी हो सकता है या आउटडोर फोटोग्राफी नाम की कोई चीज़ भी हो सकती थी। तो मुझे बड़ा वो होता था, डिफ़िकल्टी फेस आती थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कैसे बताऊँ। लेकिन अब आप लोगों को तो एटलीस्ट मतलब 2021 है ये, और आप लोगों को बता सकते हैं कि आप करते क्या हैं, या आपकी फील्ड क्या है, या आपका शौक क्या है, या आपका दिल क्या करता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसका स्कोप, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमा इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसका बहुत स्कोप है। तो मेरा तो मैं पर्सनली, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर आप इंटरनेशनली भी ट्राई करें। आप दुबई जाएं, आप कतर जाएं, ओमान जाएं, जितने भी लंदन जाएं, आप अप्लाई करें इस जॉब के लिए। वहाँ पर लोगों की डिमांड है, स्किल्स बेस्ड लोगों की डिमांड है। वहाँ पर सर्टिफिकेशन ज़्यादा, इंजीनियर्स डॉक्टर से ज़्यादा आप डिमांड स्किल्ड वर्कर्स की है। ठीक है, अगर आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये हुनर है, तो आप ज़रूर जाएं और इस चीज़ पे परस्यू करें अपना जो पैशन है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक टैलेंट, एक हुनर ज़रूर दिया है। अगर हम देखें, हम ये नहीं कह सकते यार मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। अगर कोई नर्ड है, अगर कोई
पढ़ा लिखा है किताबी कीड़ा बच्चा है और कोई डॉक्टर है, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे डिज़ाइनिंग की नहीं आती, या कोई डिज़ाइनर ये नहीं कह सकता कि मैं मेडिकल नहीं कर सकता। हर इंसान हर कुछ कर सकता है, हर किसी में ये एबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान में एक ना एक टैलेंट ज़रूर छुपा है, तो वो अब 3 लोग ढूंढ सकते हैं आपके अंदर। उनमें से एक तो है आपके फ्रेंड्स, ठीक है। जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं आपके अंदर कि आपके अंदर का हुनर क्या है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, अगर आप बेशक मोबाइल से पिक्चर्स खींचते हैं, आप उनकी उतारते हैं, ग्रुप पिक्चर्स खींचते हैं, या अपनी मेमोरीज की पिक्चर्स खींचते हैं, या ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पिक्चर्स खींचते हैं, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग इनसाइड यू जो कि आपको मजबूर करती है कि आप पिक्चर्स खींचें। आपको शौक है, आप उससे मुतफिक नहीं होते, आप अपने आप को खुद को एग्री भी नहीं करते कि मुझे ये शौक है, लेकिन हाँ आपके दोस्त समझते हैं, वो जान जाते हैं और वो चाहते हैं आप उनकी पिक्चर्स खींचें। और इस तरह करके ये बिगनिंग होता है एक फोटोग्राफर की लाइफ का कि आपको आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार आओ हमारी पिक्चर्स खींचो, यार हमारी पिक्चर्स खींचो। बेशक आपको फ्री में करना पड़ता है, बेशक आप उनकी शादी की शूट्स वगैरह करते हैं, फ्री में करते हैं, यहाँ से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बिगन होता है। तो मैं समझता हूँ कि फोटोग्राफी या डिज़ाइनिंग ये सबसे पहले आपके दोस्त आप में देखते हैं, उसके बाद आपने जो आइडेंटिफाई करता है आपका टैलेंट वो है आपके उस्ताद साहब, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर हुनर कौन सा छुपा हुआ है, आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है जो आपने देखा होगा कि अब जैसे मैं कॉमर्स के स्कूल में था, बिजनेस सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे, और टैक्स से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, वहाँ पर किसी आर्ट वाले बंदे का क्या काम था, लेकिन सारे टीचर्स मेरे अंदर की एबिलिटी देख के, क्योंकि मैं स्केचिंग करता रहा था, मैं अपने हर उस्ताद को जो उनका स्केच बना के उनको गिफ्ट करता था, तो उन्होंने मेरी एबिलिटी देख ली थी। उनको था कि ये बंदे में कोई बात है, तो वो मुझे यही बोलते थे कि असाम तू एक आर्टिस्ट है। उन्होंने मुझे ये नाम दिया कि असाम तुम एक आर्टिस्ट हो। तो मुझे भी तब होता था, मैं थोड़ा शर्मिंदा भी होता था, डाउन होता था, शर्माता था कि भाई मतलब क्या, मतलब मैं तो कॉमर्स पढ़ता हूँ, मैं कैसे आर्टिस्ट हो सकता हूँ। मैं हालांकि स्केचिंग करता था, बचपन से करता था, डिज़ाइनिंग फ्रॉम फोटोशॉप, इस तरह एडिटिंग, ये सब चीज़ें का शौक था, लेकिन मैं उस चीज़ को नाम नहीं दे पाता था। मैं एक्सेप्टेंस ही नहीं थी मेरे अंदर, इतनी पावर थी मैं दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर सकूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ डेजिग्नेशन जो देता है इंसान को वो अल्लाह ताला। आप चूज़ करते हो अपने शौक को, लेकिन जो डेजिग्नेशन देने वाली ज़ात है, चाहे वो डिज़ाइनर की हो, कंसेप्ट आर्टिस्ट की हो, या फिर आप अकाउंटिंग की, बैंकिंग फील्ड में हो, वो सिर्फ अल्लाह ताला आपको देता है, ठीक है। बाकी जो है आपके हाथ में यही है, आप अपने जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा जो है शख्स जो आपके अंदर का टैलेंट निकालता है वो आप खुद होते हैं। आपकी एक एज आती है, एक वक्त आता है, एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगता है कि आपकी जो अंदर की एबिलिटीज़ हैं वो क्या है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, कुछ लोगों को 1 साल लगता है, कुछ लोगों को 5 साल लगता है, कुछ लोगों को आधी ज़िंदगी, कुछ लोगों को पूरी तरह ज़िंदगी लग जाती है जानने में कि उनके अंदर एबिलिटी है। पर हाँ, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ टैलेंट हिडन इनसाइड। तो मैं समझता हूँ आप लोग होंगे, डिफरेंट प्रोफेशन से होंगे, काफ़ी लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स की स्टडीज़ भी की होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है। आप अगर किसी चीज़ का शौक रखते हैं तो ज़रूर उसको परस्यू करो, एक चांस दीजिए, सिर्फ एक चांस दीजिए और आगे देखें, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दिए। और आप ये ना सोचिए कि उसमें पैसे हैं या नहीं है, उसकी स्कोप है या नहीं है, वो वक्त बताएगा। वो आपको जो आपका एक्सपीरियंस, आपका काम जो है वो लोग बताएंगे कि आप वर्थ इट हो कि नहीं, पर एटलीस्ट गिव इट वन ट्राई एटलीस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है, अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी फील्ड में आए, और आपको लगता है कि आप में थोड़ी सी एबिलिटी है, तो आप ज़रूर इसको परस्यू करें और सर्टिफिकेशंस लें। सर्टिफिकेशन इसका बेस्ट, मैं समझता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सर्टिफिकेशन इज़ द बेस्ट पार्ट, कि आप कम अरसे में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। आप ट्यूटोरियल्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको सर्टिफिकेशन लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटरनेशनली या नेशनली। सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा इस तरह है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं पर आपके पास लाइसेंस नहीं, आप जहाज चलाना चाहते हैं पर आपके पास लाइसेंस नहीं, मीन यू आर नॉट लीगल इफ़ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन। सो एटलीस्ट जस्ट गेट योर सर्टिफिकेट इन दिस डिप्लोमा, और you can hire this PNY training centers, or otherwise you can get it by yourself. Online there is so many certifications courses, Google, Snapchat, Instagram, Facebook,
इन सब के आप सर्टिफिकेशन हैं, आप जरूर हासिल करें। आप नाम भी तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साम। बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि देखें किसी भी चीज़ को करने से पहले उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी PNY ट्रेनिंग ने जो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स डिज़ाइन किया था, इसके अंदर हमने ना सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को पार्ट दिया और प्रैक्टिकल साइड को ही पार्ट दिया, जो कि की टूल्स हैं। आप कह लें कि जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का होना ज़रूरी है, उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए टूल्स का होना ज़रूरी है। तो PNY ट्रेनिंग वो सारे लेटेस्ट टूल्स जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम आज से 10 साल पुराने वाली चीज़ आपको पढ़ा के मार्केट में इंजेक्ट कर देंगे, जाएं और आप जॉब सर्च करें। हम आपको वो चीज़ पढ़ाते हैं और वक्त आने से पहले प्रिपेयर करते हैं। मुझे आसाम की बात बहुत अच्छी लगी कि फाइंड योर नीश। तो आपको पता होगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि आपकी नीश क्या है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वरना PNY ट्रेनिंग की जो एक हमारा काउंसलिंग का तरीका कार है कि जब आप आते हैं यू आर कंफ्यूज कि भाई हमने करना क्या, तो दिस प्रॉपर सिस्टम के जिसमें आपकी काउंसलिंग की जाती है और उस काउंसलिंग के बाद इंस्ट्रक्टर का जो रोल है ड्यूरिंग द कोर्स वो आपको कैसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड। बहुत दफ़ा देखा गया है PNY के प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं खुद इस बात की विटनेस हूँ कि बच्चे जो है वो कोर्स में इनरोल होते हैं। बाय द एंड ऑफ द कोर्स या तो वो अपना फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई प्रोजेक्ट हासिल कर चुके होते हैं और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया होता है, या उन्होंने उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा दिया होता है। हम अपने इवेंट का क्या कहते हैं आगाज़ करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसके बीच बीच में हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तो हमारा जो कि क्विज है जिसमें आप जीत सकते हैं PNY की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो कुछ सवालात हैं मैं आपसे करूंगी, आपने अपना हाथ खड़ा करना है और उसका आंसर देना है। बहुत सिंपल है, एक सवाल 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और गिफ्ट हैम्पर ले जाए। तो प्लीज आप अपना नाम बताइएगा ताकि मिस ना करिए। तो प्लीज अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, माइक आपके पास आ जाएगा और कोशिश कीजिएगा आप A, B या C को करके, अगर आप श्योर हो तो आप आंसर करें, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है ये गिफ्ट हैम्पर दे सके। तो जी शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बिटमैप इमेज इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, रेजोल्यूशन फ्री, नन ऑफ द अबव। जी एक ही हाथ खड़ा हुआ है, प्लीज आप उनके पास स्माइल लिख रहे हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल्ला आजम। जी अब्दुल्ला, ABCD। रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। ओके जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। दे दिया जाए। एक मिनट, वो हमारे जो है वो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम सेकंड क्वेश्चन बोले थे, हम तीनों को ही इकट्ठे दे देंगे। अब्दुल्ला आप बैठ जाए। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है कि विच gamut contains the subset of color that can be viewed on a computer or a television monitor? A. Grayscale, B. HSL, C. RGB, and or D. CMYK. जी प्लीज उनको दे जी बिल्कुल ठीक है। आपका नाम है गुड नेम प्लीज? अली हसन। अब्दुल्ला अली हसन को होंगी तो प्लीज स्टेज पर आ जाए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर शहरियार और रहील आके प्लीज इन दोनों को जो है ये इनामात दे दें प्लीज। प्लीज आप दोनों, अच्छा आपको देंगे ओके जी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, What stand for the wavelength of a light reflected from or transmitted through an object? A. Hue, B. Saturation, C. Brightness, D. None of the above. जी गर्ल्स में से भी कोई आए? It's a time for a women empowerment too. भाई लड़कियों को क्या हो गया है? ओके जी मैं रिपीट करती हूँ। What stand for the wavelength of a light reflected from or transmitted through an object? A. Hue, B. Saturation, C. Brightness, D. None of the above. जी एक फीमेल ने हाथ खड़ा किया, इधर से प्लीज इनको माइक दें। अपना नाम बताइएगा।
Your good name, please. Nagina. जी नगीना. A, B और C. B. Sorry नगीना, better like next time. Okay जो पीछे हैं उनको दें. इनको दें. Please उनको दें. The lady at the back. Brightness. Sorry, better like next time. I think I should go with the male side. अब मैं मेल को मौका दूंगी कि ये जो सामने फिरोजी कलर की शर्ट में मास्क में ध्यान दीजिए. इन लोग प्लीज आप अपना नाम बताएं. Hugh. Yes. I think it's a tough question. Please उनको जो है गिफ्ट हैम्पर BNY की तरफ से दिया जाए. Okay जी, next question. Females, brush up your skills यार. चलेगी. GIF, GIF stands for A. Graphic Information Format. B. Graphic Interface File Format. C. Graphic Interpret File Format. और D. Graphic Interchange File Format. हम उस साइड से जाते हैं पर उधर लड़कों ने हाथ खड़ा किया है भाई. ये वाली फीमेल को दे प्लीज इनको दे. मुझे आपसे बहुत उम्मीद है आपको आंसर देंगे. जी बिल्कुल ठीक. इट्स अ डी. इट्स अ बॉयज 3 and girl 1 जी. ओके जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. फिर हम इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे. ठीक है जी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा जी. प्लीज क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. टेक्सचर इज A. लुक एंड फील ऑफ द सरफेस. B. कलर. C. पैटर्न और D. कलर मिक्सचर. जी वो पीछे जो एक साहब बैठे उसी लाइन में सबसे. इट्स A, B और C. अपना नाम बताइएगा. निशान जी बिल्कुल. लुक एंड फील ऑफ द सरफेस. जी हम कहना चाहेंगे PNY इंस्ट्रक्टर का थैंक यू करना चाहेंगे कि जी देखें आपके बच्चे जो है माशाल्लाह जी बड़ा अच्छे से उन्होंने 1 मिनट ही लगाते और आंसर दे देते हैं. चलिए जी, अब हम अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहेंगे. जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं GM शाह साहब जो कि CEO है विजुअल वॉक के. अगर मैं उनकी बात करूं कि उनकी कंट्रीब्यूशन उर्दू अदब में हो या पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन में हो तो माशाल्लाह उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. उनकी प्रोफाइल एज अ राइटर उन्होंने कोई भी ऐसे क्या कहते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है. इंटरनेशनली भी किया हुआ है और लोकली भी किया हुआ है. तो उनका टॉपिक है. मैं जानना उनको वेलकम करूंगी. मैं कहूँगी कि सर आप अपनी जुबानी जो है हमें थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं क्योंकि इट वॉज वेरी गुड कि मैं जब पढ़ रही थी कि ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है कि मतलब एक पर्सनालिटी के अंदर इतना कुछ माशाल्लाह. इट्स अ ब्लेसिंग. ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है नो डाउट. तो टॉपिक जो है GM शाह साहब का है स्क्रिप्ट राइटिंग. लेकिन उनसे कहूँगी कि सर अगर आप 1-2 मिनट में पहले अपने बारे में हमें बताएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कितनी डाइवर्सिटी भी हो सकती है और कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है. तो प्लीज सर. सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ PNY की इंतज़ामिया का और यहाँ के तमाम अरकान का कि जिन्होंने दावत सुखन दी और मौका मिला आप दोस्तों से गुफ्तगू करने का. मेरा सफ़र जो है क्या था कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक ख़त्म हो. मेरा पूरा नाम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन है और कलमी नाम जिसको हम लोग पेन नेम कहते हैं वो GM शाह है और इसी नाम से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और यही अब मेरा एक तारुफ बन चुका है. जहाँ तक तालीमी सफ़र के आगाज़ की बात करूँ उससे पहले हसाम भाई बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको सलामत रखें. जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी अहलिया देख रही थी कि कहाँ जाने. तो क्या है कि मुझसे पहले मेरा जिक्र वहाँ पहुँचा है तो आपके काम की तारीफ घर में हो रही थी. तो मैंने कहा अच्छा यार कभी मुलाकात हुई नहीं तो आज बिलमुशाफा आपसे मुलाकात भी हो गई. और मैं समझता हूँ कि PNY का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनके तवस्सुत से आज आपसे बिलमुशाफा मुलाकात की. तालीमी सफ़र के आगाज़ की बात करूँ तो मेरा ताल्लुक जो है वो दरिया जहलम के करीब एक गांव है. आप दोस्तों ने खेवड़ा माइन का सुना होगा.
केवड़ा माइंड से आध घंटे के सफर पर एक गांव है जिसको हम लोग पित्थर कला कहते हैं। पित्थर कला जो है, इसको कला इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में जब बहुत शदीद गर्मी पड़ती है तो उसकी जमीन फट जाती है और कलर आ जाता है उस पर। तो हमें मीठा पानी पीने में बड़ी दुश्वारी होती थी, तो हम लोग दरिया जेहलुम से भर के लाया करते थे गधों पे, या मतलब मटके वटके उठा के जाना, ये सारा मामला है। और सरकारी स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आगाज हुआ। मुझे आज भी याद है वो गट्टू झाड़ के कपड़े के बैग में रखना, फिर झाड़ के बिछाना, फिर उठा के रखना। और एक छोटा दरिया था जो दरिया जेहलुम से निकलता, हमारे गांव की कुछ जमीनों को सैराब करता हुआ फिर दरिया जेहलुम में मिल जाता है। तो उसके किनारे पे खड़े होके तख्ती पकड़नी और जोर जोर से घुमा के खुश करनी कि यार जल्दी से सूख जाए, काम करके छुट्टी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सफर है जो अल्लाह के फजल करम से मेरे वालिदैन की जूतियों का सत्ता है बड़ा, और मेरे असातिज़ा की बड़ी मैं समझता हूँ कि उनकी शफ़क़त रही। मुझे अच्छे दोस्त बहुत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी वजह से आज मैं आप दोस्तों के सामने हूँ। और वो एक सिलसिला वहाँ से निकले, फिर शहर आए। लाहौर जो है ये बड़ा गरीब परवर शहर है। इस शहर के बारे में कहा जाता है, हजरत आप दोस्तों ने मुजद्दिद अल्फ़सानी का नाम सुना होगा? हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी कहा करते हैं कि आपने एक जगह पे लिखा कि इंसान से इंसान तक की जात का एक फैज़ होता है। आप किसी से मिलते तो आप कहते हैं बड़ी अच्छी वाइब्स आई, या आप किसी से मिल रहा है मुझे बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है, तो आप कहते हैं जैसे इंसान से इंसान की जात पर कुछ तासुरात पैदा होते हैं, कुछ इम्पैक्ट होते हैं, कोई मामले, इसी तरह से जगह तक का एक सिलसिला होता है। जमीन भी जो होती है वो एक, जैसे कोई शहर है तो कोई फला शहर है, तो कहा करते थे कि लाहौर एक ऐसा शहर है कि जिससे फैज़ जो है वो बर्रे सगीर के हर एक शहर को मिलता है, क्योंकि बड़ा गरीब परवर शहर है। यहाँ आए तो लाहौर ने संभाल लिया। फिर FC कॉलेज से FSC हुई जनरल साइंस सब्जेक्ट्स में। कतई इरादा नहीं था लिखने की तरफ, कोई इतनी रग़बत थी भी नहीं, ना पता था। और उसके बाद फिर FC कॉलेज जब डीनेशनलाइज हुआ, चर्च ऑफ कैलिफोर्निया के अंडर गया, तो फीसें एकदम से बहुत ऊपर हो गई। तो बजाय इसके, हालांकि वो कि मुझे 25,000 के करीब वजीफा मिलता था, लेकिन उसके बावजूद ऊपर का 40 मुझसे नहीं दिया जा रहा। तो अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्तादी मोहतरम डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी साहब, क्या खूबसूरत आदमी और मुकम्मल इंसान मुझे तो लगता है। उन्होंने मुझे कहा कि यार FC के चक्कर में अब साल तो नहीं ज़ाया कर सकते, तो प्राइवेट BA कर लो। मैंने कहा हाँ वैसे मशवरा अच्छा। प्राइवेट BA हुआ। उसके बाद साइंस कॉलेज वादत रोड का आप दोस्तों ने नाम सुना होगा। जुमा क़ज़ा उमरी था, और जुमा क़ज़ा उमरी पे रोज़े की हालत में मैं साइकिल चलाता हुआ पहुंचा, मेरिट लिस्ट लगी, नाम आ गया, 5,575 रुपये फीस थी। तो मेरे पास नमाज तरावी में मैंने कुरान पाक सुनाया, तो 1700 वहां से खिदमत हो गई। एक सिटी स्कूल की ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ पैसे वहां से मिल गए। तो मेरे पास 1,500 कम था। मैं HOD के पास गया, वो उनका रंग बहुत सफेद था, तो आंखें चुंधिया जाती थी सूरज की रोशनी में, नहीं देखते थे भाई। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर आप मेहरबानी कर दें, मेरे पास मैं ना असल में बहुत दूर से आया हूँ और मैं ईद के बाद फीस जमा करवा दूंगा, तो अभी जरा आप मेहरबानी फरमाएं, पैसे ना कोई 1,000-1,500 कम पड़ रहा। तो उन्होंने मुझे पहले तो उन्होंने यूं करके देखा, तो मुझे कहने लगे आप कहाँ से आए हैं आप? तो मैंने कहा सर मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहते फिर भी कितना दूर से हैं? तो मैंने उनको अपनी तरफ से बहुत दूर बताया कि मैं सदर से आया हूँ, सदर कैंट से। तो कहते ओहो ये तो इतना दूर नहीं है। मैंने कहा तो वही बात होगी जैसे किसी ने 2 गुर्दे मांग लिए एकदम से, अल्लाह के नाम पे 2 गुर्दे दे। तो मैंने कहा सुनिए सर मेहरबानी फरमाइए, मतलब कुछ कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप फीस जमा करवाएं, मगर ना दाखिला नहीं होगा। MSc इकोनॉमिक्स में मैंने कहा गया चले। तो खैर बाहर दाखिला ना हुआ, और मैं बड़ा पंजाबी कहता रोहान सा या मुंह लह गया ना, तेरे रोंदा मतलब एवं कसम आया मुंह बना के साइकिल चलाऊंगा। मैं घर पहुंचे, घर आया तो नमाज जुमा रास्ते में अदा किया, तो माँ जी ने मुझसे पूछा कि पंजाबी में अपनी जुबान में कि क्या होया बेटा? मैंने नहीं वो ना जी कॉलेज ही बड़ा पैड़ा सी असि बड़े कॉलेज दाखिला लेना। तो कहने लगे अच्छा चलो अल्लाह खैर कर सी, कोई नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ओपन होते हैं, रेप्लिका में नाम आ जाता है, अगेन वही फीस का रौला बढ़ा के यार क्या किया जाए। बहरहाल पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा डिबेट्स की सीट्स ओपन हुई हैं कि आप एक सीट है और एक सीट पे जो विन करेगा उसको वो दाखिले के लिए, तो 90 बच्चों ने उस पर हिस्सा लिया। मैंने भी देखा कि हिस्सा ले लिया। बहरहाल अल्लाह पाक करम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम मुसब्बिबुल अस्बाब है।
वो सोनी ऐसी सच्ची जात है कि वो आपके लिए ना असबाब पैदा करना है। अगर आपकी नीयत में फतूर ना हो, बस टिड्डा में कौड़े ना हो, मिठा हो कर देना है। बहरहाल वो एक सीट अल्लाह ने करम फरमाया, मेरा नाम आ गया। आई स्टिल रिमेंबर कि उसकी पहले साल की फीस जो थी मैथ्स कम्युनिकेशन की वो 9,000 कुछ थी, तो मेरे पास उस वक्त 4,000 हो गए थे। तो मैं अब घर बैठा हूँ, तो मेरे गांव से अगला एक गांव है, तो मेरे दोस्त वो 8 से मेरे साथ स्कूल में हम लोग पढ़ते रहे, तो उनके मामू ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि वो ना GM ना आ गया, पर शो देखो मतलब बेचारे को ना फीस नहीं हो रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वमन यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, मालिक जब आपको रिस्क देते हैं ना तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कहां से आ जाता है, तो यार ये कैसे आ गया सही। तो मुझे इन्होंने ईद पे बुलाया कि भाई कहाँ पे उमेन से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपए ईदी दी। मैं तो मतलब लुटियां पावा, मैंने तरदी के लिए गिरा दो, मैं नचा सारी रात, वो नहीं कहती है तो भाई मैंने 5,000 ही देते हैं ना। बहरहाल मैंने फीस जमा करवाई, और अल्लाह के फजल से जब मेरा पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मुझे HEC की तरफ से फुल स्कॉलरशिप मिल गई। वजीफों पे MSc मुकम्मल की, उसके बाद फिर अमलन जिंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा तो तब भी अच्छे दोस्त मिले, और वो भी एक अजीब सा मामला रहा, बस सिलसिला हो गया। जब दौरान तालीम मज़ाहिया खाते बनाया करता था पॉलिटिशियंस के लिए वो, और जमात इस्लामी अगर कोई जमीयत के दोस्त हैं तो उनके साथ मादरत के साथ उनके भी बहुत मज़ाहिया खाते बनाए, कई दफ़ा उनके साथ कलामी भी हुई कि तुमने क्या ये शुगल बना रखा है हमारा। मैंने कहा भाई ये सहाबत है, उसमें तुम ये तो ना कहो कि क्या शुगल बना रखा है। तो वो उसकी मुझे कुछ 60 रुपए मिलते थे एक कार्टून के, तो वो करके अपने नोट्स कॉपी करवाने लगे, वो चीज़ें सारी। एक वाकया, कुछ मामला या कुछ लम्हे ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी के कि आप उम्र भर नहीं भूलते होंगे, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और एक दो वाकयात ऐसे जिंदगी में हुए कि आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट इन माय होल लाइफ। कि एक दफा मैं बस पे, आपको पता है स्टूडेंट दौर में आप लिफ्टें बड़ी मांग लेते हैं, और पाजी इतने तक जाना है साड़ी में, अल्लाह दे यार अल्लाह दे। कंडक्टर आपसे अक्सर वो कहता है कार्ड दें, आप दिखाते हैं तो मुफ्त सफर हो जाते हैं। तो कैंपस पुलिस में बस पे बैठा कलमा चौक तक के लिए, तो एक साहब खड़े होते, तो उन्होंने कहा आप कहाँ पढ़ते हैं? मैंने कहा यार मैं मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और दूसरा साल है। उसने कहा यार मैं भी वही होता हूँ, लेकिन आपको भी दिखाई नहीं दिए। तो मैंने कहा मेरी जैसी चीजें कहाँ दिखाई देती है? ऑब्वियसली साइकिल में आने में कभी पंचर हो गई तो वहीं खड़ी करके पैदल सफर कर लेना। 7.5 किलोमीटर सफर बनता है मेरे घर से मेरे कैंपस का, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन 2 सालों में कई महीने ऐसे आए कि रोज पैदल सफर करते थे, और खुद को ये समझाना कि चाइनीज कहते हैं कि पैदल चलना अच्छा होता है, तो पकड़ के बस चलते रहना। देखिए ये आसाम भाई ने बड़ी प्यारी बात की, ये जो सोच होती है ना, फिर वासे फरमाते हैं कि पेट के रेस्ट का एक वक्त है, अल्लाह ने वादा कर रखे है कि आपके पेट का रेस्ट आपको जरूर मिलेगा, वो भूखा नहीं मारूंगा। तो आप फरमाते थे कि सोच के रेस्ट का वादा नहीं किया, अल्लाह से सोच का रेस्ट मांगा, तो ये ज्यादा बड़ा रेस्ट है। इसलिए तो आप देखें ना सूरह फातिहा में आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, तो ये सोच का रेस्ट है। तो आसाम ने जैसे बात की ना कि उसका फजल होता है तो अता होती है, मतलब कोई बड़े बड़े फन्ने खान जो है ना वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। ख्याल जो है वो उसकी अता है, वो उसकी अता के बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप फन सीख लेंगे, जैसे मैम ने कहा कि टूल हैं ग्राफिक के, वो आप टूल सीख लेंगे, लेकिन सीन कहाँ पे पड़ेगा, गेम ऑन कहाँ पे होगी? वो गेम ऑन उसी के कर्म से होगी, उसी के फजल से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बहरहाल तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कभी दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा नहीं यार। गुफ्तगू होने लगी तो उन्होंने कहा यार मैं भी उसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो हमारे डिपार्टमेंट में एक साहब हैं तो वो मिजाजिया खाके बना के चार्ट पे तो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, GM शाह नाम है उनका। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे यार वो अच्छा उसको बड़े मजाकिया खाके होते हैं, कभी देखे नहीं आपने? मैंने कहा हाँ नजर पड़ जाती है कभी कभी ऐसे ही गुजरते हुए। तो मुझे कहते हैं नहीं यार वो बड़े अच्छे, उसकी कैप्शन बहुत अच्छी होती है क्योंकि स्क्रिप्टिंग आज का वो है और टाइम भी मेरे को सिर्फ 5 मिनट में। हाँ मुझे अंदाजा हो गया आपके आने से। तो ये अच्छा एक महजब तरीका होता है कि आप पास खड़े हो जाए, मतलब उन्हें अच्छा चीज थी। तो हुआ क्या कि उसने कहा कि यार वो अच्छा लिखे तुम्हें कि तुम मतलब अजीब आदमी तो वही पढ़ते तुम मिले नहीं। मैंने कहा कभी कभी मुलाकात हो जाती है उससे। उसने कहा कि अच्छा। जब मैं उतरने लगा कलमा चौक तो उसने कहा आपका क्या नाम है? आपने नाम नहीं बताया। तो मैंने उतरते मैंने कहा मेरा नाम ही GM शाह है। तो अब उसने ना मुझे हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं यार मुझे नंबर देके जाओ। मैं तो कंडक्टर कह रहा उतरो भाई क्या हो गया? तो मैं कह रहा हूँ भाई क्या हो?
तो ये एक ऐसे लम्हात होते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपका काम आपका हवाला बनता है। जहां तक स्क्रिप्ट राइटिंग की बात है, सिर्फ 1-2 मिनट इजाफा लूंगा आपसे। सूरह रहमान का अगर आप आगाज पढ़ते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, दो बयान मतलब दो ऐसी आप ये समझिए कि अहमियत की चीजें हैं कि जिसके दरमियान इंसान की तख्लीक रखी गई है। अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, तो गोया ये दो बयान हैं, यानी दो जरिए हैं जिसके दरमियान में अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया। बयान का जो इल्म है ये किसी शय का मोहताज नहीं है। जैसे असाम भाई आए और बाकी अब यहाँ मौजूद हैं, कभी ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अपना बयान कर रहे होते हैं, कुछ लफ्जों के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। हम दोस्त जो है ना 3-4 फिल्में देख लेते हैं, हम कहते हैं यार तो कोई गाल तो मैं भी लिख सकता है, गाली कोई नहीं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जब आप लिखने बैठते हैं ना तो अब वो मैं लफ्ज इसका आप समझ होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं, आप हाथ को फूल जाते हैं, यार समझ नहीं आ रही। तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, किताब से ताल्लुक बहुत जरूरी है। आपका अगर किताब से ताल्लुक मजबूत है तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, किताब न सिर्फ आपको मुआशरती इदराक देती है बल्कि आपकी शख्सियत को मजीद पुख्ता बनाती है। हम लोग उसी वक्त एंजाइटी का शिकार होते हैं जब हमारे पास लफ्ज नहीं होते। और सबसे अहम बात, लिखने के हवाले से आप दूसरों का मुशाहिदा बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे उस्ताद अक्सर फरमाया करते थे कि आपके कान देखने वाले होने चाहिए और आपकी आंखें सुनने वाली होनी चाहिए। जाते जाते एक बात, दयाल सिंह कॉलेज, आप दोस्तों ने निस्बत रोड का नाम सुने, लक्ष्मी चौक बटदी कड़ाई सारे ने कर दी। आप सब पंजाबी है ना? अच्छा, साडा बहुत बुरा पाने कि असं पंजाबी बोलते हमेशा झकने, क्योंकि अजीब गल है कि यार बंदा पेंडू लगता है। हालांकि आप ये देखें कि जो पंजाबी, जो पिंड का रहने वाला है वो पेंडू है, जो कनाडा का रहने वाला वो कैनेडियन है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, एक तो अपनी जुबान पे आप लाजिमन मान कीजिए, कभी भी पंजाबी बोले चकिया ना करो, ठीक है? एक तय गल। दयाल सिंह कॉलेज एक ढाबा है, रोज उत्थे जान होंदा है चाह पीने लई, पंजाबी थोड़ी गल कर लेंगे। एक चाचा जी ने अमानुल्ला उन्हां दा नाम, ते मेरी उन्हां दे नाल यारी जिहड़ी ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ। एक दिन बैठे ने तो मैनूं कहंदे ने, शाह जी ਤੁਸੀਂ स्टेशन ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਚਾਹ ਵਾਲਾ? मैं कहा हाँ जी बड़ा मशहूर है। कहंदे नहीं चाह पीती? मैं कहा पीते रहीदा। कहंदे उत्थे ना एक चाचा जी आए ते उन्हां ने चाह वाले नूं ना आवाज दी कि पुत्र एक कप चाह दा लेके आए, ठीक है? खैर वो चाय लेके आया, जब वो लेके आया ना तो ठोकर लगी और चाय गिर गई। चाय गिरी तो उसने फौरन कहा कि चाचा जी माफी दे, चाह रुड़ गई थोड़ी सी। तो उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा जो मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा। उसने कहा कोई नहीं पुत्र जिथे चाह होवे ना रुड़दा है कुछ ना कुछ। उसने कहा जिथे चाह हुए उथे रुड़दा है कुछ ना कुछ। अब ये चीजें आपकी मुशाहिदे से आपको मिलेंगी। अगर आप कभी अपने स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाएंगे, बाकी चीजों को देखेंगे तो यकीनन आप इज्जत भी पाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, काम से ही बरकत है, काम से ही इज्जत है, और काम से ही आपकी शोहरत है, और काम से ही रिस्क का मामला है। तो आप दोस्त, मैं समझता हूँ कि सब इस हवाले से बहुत खुश नसीब हैं कि आपको PNY जैसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ काबिल और तजर्बाकार असातिज़ा आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको आपने अमलन ज़िंदगी में सीखते वक्त एक उम्र आपको लगेगी। तो यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी जाती हैं। आगे मामला जो है वो अल्लाह जी का एक मामला, एवरीबॉडी हैज टू पे देयर ड्यूज ओवरनाइट वाला कोई सीन नहीं होता, वक्त लगता है वक्त बदलने में। तो आप दोस्त कोशिश जारी रखिए, इंशाल्लाह लाज़िमन अल्लाह आपको एक नहीं कई मंजिलें सर करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ती जाए। शेख वहाँ क्या सिंह करके तुम नंगिया भी करना है गल इसी हुई पैसे बकरे रही। राहिल भाई से मेरा ताल्लुक 15-20 साल से है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज का एक कौल है, ख्वाजा साहब सरकार ने फरमाया कि अच्छे दोस्तों की संगत नेकी करने से अफजल है और बुरे लोगों की संगत बुराई करने से भी बदतर है, क्योंकि आपकी सोच पर असरात मुरतब होते हैं जिसने अमलन जिंदगी में जाहिर होना है। एक दो शेर आपको सुना देता हूँ सैफुल मलूक के। सैफुल मलूक जो है पंजाब की एक फोक दास्तान है, जैसे हीर रांझा है, और हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श आफे खड़ी जिनको रूमी कश्मीर कहा गया, आपने ये दास्तान लिखी और 1 साल में ये मुकम्मल हुई। 9,949 शेर है और मसनवी एक जॉनरा है शायरी का जिसमें मौलाना रूम ने लिखी हुई है, उसी पैटर्न पे ये दास्तान लिखी गई है। उसके एक दो शेर मैं आपको सुना देता हूँ। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि आप नौजवान हैं और आपने आगे अमलन जिंदगी में कदम रखने हैं, तो रोजी रोटी बड़े मामला होते हैं। असम भाई ने जैसे कहा ना कि सानू दसना पैंदा सी कि यार असं की कर रहे हैं,
मतलब मुझे एक दफा मेरे खानदान के बुजुर्ग ने कहा कि मैं कि लिख रहा था वो होते ठीक है काम की करते काम नहीं है मेरा और भी है मुझे ठीक हो गया। तो एक शेर वो सुनाते हैं, एक मैं अपनी माजी की नजर करूंगा शेर, और अल्लाह पाक मेरा पढ़ना कबूल करे और आपको सुनना कबूल करे। वो है जी के काली कोयल तम्मी वेले, काली कोयल तम्मी वेले, ना बोल गमा दी बोली, ना 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 बस तेरे चलिए ना बस मेरे, ते जो लिखे पैना चोली, उच्चियां लंबियां टालियां ते ठंडियां जिन्हां दियां छावां, अरशे मिले बाजार मोहम्मद, पर नहीं जे मिले दिया मावा, आसमानी तारे नी अल्लाह मावा ना 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 ना, अल्लाह मावा ना मारे, मावा दिल दे सहारे नी, हाय हाय मां प्यो दिल दे सहारे नी। बहुत शुक्रिया आपके चाहने वाले। डीएम शाह साहब, ये जो ये क्या कहते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि ये जो आपने एंड पे चीज़ें कही हैं, इट्स सो मच नॉस्टैल्जिक कि आपको ये अपने पेरेंट्स की कदर करें। दिस इज वेरी गुड। अच्छा जी, हमारे जो चीफ ऑफ गेस्ट है मिस्टर फरहान शहजाद, वो आ चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। मिस्टर फरहान शहजाद जो है वो वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के और एडवोकेट है हाई कोर्ट के, तो थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारा ये स्पेसिफिक हमने इवेंट जो डिज़ाइन किया है और जिसके अंदर हमने मीटअप अपने लेमनाइज कर रखा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 बैच ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें और इसकी जॉब मार्केट की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप बात करें कि नेक्स्ट जो हमारे जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से स्किल्स की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या डिमांड है। हम इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि PNY ट्रेनिंग ने हमेशा कोशिश की है कि वो डिफरेंट तरह के कोर्स को लॉन्च करता रहे, और इसी कोशिश के अंदर PNY कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहा है ऐसे कोर्स जो कि उनको हेल्प आउट करेंगे फॉर देयर फ्यूचर। PNY ट्रेनिंग के जो ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के फुल डिज़ाइनिंग के कोर्स भी हैं, और जिसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं। और हमारे वो स्टूडेंट जो कि इस वक्त सर्व कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फ्रीलांसिंग के तौर पर, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप PNY के एम्बेसडर्स हैं। PNY ने हमेशा कोशिश की है कि अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो है प्रोवाइड करें। हमारे क्या कहते हैं चीफ ऑफ गेस्ट के आने से पहले मैं चाहूँगी कि सर शहरियार साहब 2 मिनट के लिए आए और कुछ कहें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच जी आप लोगों का। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप लोगों की वजह से आज
हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप लोग बेसिकली एम्बेसडर्स भी हैं और PNY का एसेट्स भी हैं। मैं छोटा सा आप लोगों का वक्त लूँगा जिसके अंदर जो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये कि स्पेशलाइज और जनरलाइज, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे असम ने या GM शाह साहब ने भी कुछ बातें की जो रिलेट कर रही हैं। हम लोग असल में जनरलिस्ट बनना चाहते हैं, हम हर इंडस्ट्री को सरफेस लेवल पे देखना चाहते हैं, हम इन डेप्थ नहीं देखना चाहते। तो बेसिकली आप लोगों की जो सक्सेस है, जो आप लोग आगे करना चाह रहे हैं, वो एक ही नीश इंडस्ट्री को पकड़े और उसी के स्पेशलिस्ट बने, इंस्टेड के आप सरफेस लेवल पे रह के सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को कुछ देखें। तो मेरा ये मैसेज है कि हम क्रिएटिव लोगों का मसला ये है कि हमें जो है वो आइडियाज़ भी आते रहते हैं और हमारा दिल भी करता है कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। बट व्हाट आई वांटेड इज कि बी अ स्पेशलिस्ट। मार्केट की नीड क्या है, मार्केट की नीड में, इंडस्ट्री नीड में स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड है, जनरलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, स्किल सेट जो है वो आपको अपना इम्प्रूव करना चाहिए। मिसाल के तौर पे 2D डिजाइनर्स और 3D डिजाइनर्स में फ़र्क है। वो 2D डिजाइनर जो वो 3D डिजाइनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसी तरह डिजाइनर और ऑपरेटर में भी फ़र्क है। ये बात मैं हमेशा अपने सेशंस में भी कहता हूँ। आप लोगों ने चूज करना है कि आपने डिजाइनर बनना है या आपने ऑपरेटर बनना है, ठीक है। ऑपरेटर का काम आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि जो जाए गूगल से चीज़ें डाउनलोड करे, सिर्फ टूल सीख लेना इनफ नहीं है। दिस इज द टाइम आपने सर्व करना है आप लोगों ने, तो बी अ स्पेशलिस्ट। और टाइम के साथ साथ आप अपने आप को डेफिनेटली इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग आए और आप लोगों को आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच शहरयार। अब हम अपने चीफ ऑफ गेस्ट मिस्टर फरहान शहजाद को वेलकम करना चाहेंगे। वो हमें बस 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। मिस्टर फरहान शहजाद साहब जो है वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के और एडवोकेट है हाई कोर्ट के। उनको 2 मिनट जो है जस्ट हमें बस 2 मिनट के अंदर ज्वाइन करेंगे और हम अच्छा, इसके साथ में अब हमारे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर है रहील अहमद बेग साहब, मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो आए और 2 मिनट जो है वो कुछ कहें, क्योंकि उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि ये 100 जो सेलिब्रेशन है ये अधूरी है PNY के इंस्ट्रक्टर्स के बिना। क्योंकि आप कह लें कि हर एग्जाम्पल इसी तरीके से कि जैसे हर घर का एक सरबराह होता है, तो इसी तरह से हर कोर्स का भी एक सरबराह होता है जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि बीइंग अ इंस्ट्रक्टर यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप मार्केट में एक प्रोडक्ट, क्योंकि स्टूडेंट उनकी प्रोडक्ट है, तो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है। तो PNY ट्रेनिंग के जो इंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ एक हम उनको इंस्ट्रक्टर्स नहीं कहते, दीज आर द फुल फ्लेज के। वो इंस्ट्रक्टर के साथ एक पेरेंटिंग का रोल भी आ जाता है जिसमें वो बच्चों को समझाते हैं। तो इसी में मैं राहील साहब को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आप आए और 2 मिनट अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहली चीज़ कि बीइंग अ डिज़ाइनर और बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, क्या आप सब लोगों को पहले मेरी आवाज़ आ रही है? दैट्स द मेजर पॉइंट कि आप लोग अगर अपनी आवाज़ में वो जिद्दत, वो पावर नहीं लेके आ सकते तो आप अपने डिज़ाइन को सेल कैसे करेंगे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि PNY इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स को बिल्डअप कर रहा है, एक एबिलिटी आप लोगों में डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड दैट वन इज कि आपने अपने डिजाइन को किस तरीके से, वैसे तो मेरी आवाज आ रही थी, हेलो, अच्छा जी, अब ठीक है आवाज? ये पहले ठीक थी? दोनों ठीक थी। तो दैट्स मीन्स कि आपकी आवाज को सहारा नहीं चाहिए, इसी तरीके से आपके डिजाइन को भी किसी भी किस्म का सहारा नहीं चाहिए। आपकी इवैल्यूएशन, आपकी थिंकिंग, आपका विजन जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप मौजूद हो या ना हो, आपके डिजाइन को देखकर पहचाना जा सके कि ये जो डिजाइन बाहर मार्केट में लगा हुआ है ये किस कंपनी में बैठे हुए किस डिजाइनर ने क्रिएट किया है। तब आपकी इवैल्यूएशन जो है वो डेफिनेटली एप्रिसिएशन में आएगी।
इसके अलावा एक चीज मैं और कहूंगा कि जितने भी डिजाइनर्स आप लोग सॉफ्टवेयर सीखते हो, चीजें करते हो, लेकिन जब तक आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं होगा या आपका रिसर्च वर्क आपने छोड़ दिया है, आप वही बात के आप किसी जगह से गूगल से या वेबसाइट से या फ्री पिक या इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से जहां से रेफरेंस मिल रहे हैं, वो उनको टेकअप करके चीजों को टेकअप करते रहेंगे, तो उसकी जजमेंट लेवल जो एक और डिजाइनर भी कर रहा होता है, वहां पर क्या होगा कि आपका डिजाइन फ्लॉप होने के चांसेस होंगे। हालांकि आपने उसमें मेहनत शायद 5 घंटे की हो। डिजाइन हमेशा जो है वैल्यूएशन जो है आपके आइडिया के ऊपर होती है। टूल आपको सॉफ्टवेयर जो भी हैं वो आपको क्या कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है या उसकी फाइनल किस तरीके से लेकर आनी है। तो लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा एक मैसेज दूंगा कि आपकी जितनी अच्छी एफर्ट्स होंगी, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी, सक्सेस उतनी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी एफर्ट्स और स्किल्स जो हैं वो वीक होंगी या आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, तो आपकी डिजाइन एग्जीक्यूशन जो होंगी या एप्रिसिएशन जो होंगी वो आपकी वीक होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी एफर्ट्स को और स्किल्स को इम्प्रूव करें और हम आपके साथ हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको आपके काम में इम्प्रूवमेंट दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर फरहान शहजाद जो है वो आ गए हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। मिस्टर फरहान शहजाद वो जी उनके आने में थोड़ा सा टाइम है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। अब हम जो है अपने फोर्थ स्पीकर को बुलाना चाहेंगे मोहम्मद शाहिद रफीक साहब को, जो कि सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर है एट अर्बसॉफ्ट। सर प्लीज आप आए और अपनी व्यूज हमारे साथ शेयर करें। टॉपिक जो है बिल्ड योर एक्सपर्टीज, तो प्लीज वेलकम मोहम्मद शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है और मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 17 साल हो गए। तो जो मेरी जर्नी थी वो बड़ी सिंपल सी थी, बस एक जॉब चाहिए थी। जिस तरह जीएम शाह साहब ने बताया कि जो जर्नी होती है ना वो बेसिकली आपको एक पाथ आपने खुद ही चूज़ करना होता है कि आगे आपने करना क्या। तो मुझे सिर्फ जॉब करनी थी। आप जॉब क्या हो सकती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि स्कूल से पढ़ के निकले हुए थे, आगे मुझे नहीं पता। तो मैंने डिप्लोमा किया है ग्राफिक डिज़ाइन का, उस वक्त राइट सिस्टम होता था। और उसके बाद आई टोटली रियलाइज के ये टूल्स तो मुझे आ गए हैं, लेकिन इनके अलावा जो चीज़ें मुझे आगे वो जो आगे फैसिलिटेट करेंगी मुझे आगे जाने में, उनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नॉलेज होती है आपकी। जैसे जीएम साहब ने बताया कि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है ना किसी चीज़ का, आप आगे किसी चीज़ को सक्सेस उसकी डिफाइन कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं और आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपने उसमें RGB कलर यूज़ करने हैं, CMYK के करने हैं या पेंटोन्स कलर यूज़ करने हैं, आई होप के सारे टर्म से क्लियर होंगे, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपका वो जो डिज़ाइन है वो प्रिंट सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट के लिए RGB ही कलर यूज़ कर लेते हैं तो वो प्रिंट तो नहीं सही होगा। इसी तरह अगर आप वेब में जाते हैं, वेब UI बनाते हैं या मोबाइल UI बनाते हैं, तो उसमें भी उनकी लेआउट्स डिफाइन करने के लिए आपको उनकी गाइडलाइंस का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। सपोज अगर आप वेब के लिए काम करने के लिए जा रहे हो और आपके पास आप CMYK के कलर यूज़ कर लेते हैं और रेजोल्यूशन जो नॉर्मली प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर्स की होती है वो 300 वो आके बंद करके लगा रहे होते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपका जो डिज़ाइन है वो फ्लॉप कर देंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आपका प्रोसेस है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। हम लोग ट्यूटोरियल्स देखते हैं YouTube के ऊपर या और भी जगह पे, तो उनमें किस तरह वो डिफाइन करते हैं कि आपने पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है और फिर आप जो है वो अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर लीजिए। उसके पीछे उनकी पूरी एक प्रोसेस होता है। उन्होंने हर चीज़ को करने से पहले उसको मेजर किया होता है कि अच्छा ये करने के बाद मुझे ये काम करना होगा। तो इसी तरह जब आप लोग भी अपना काम करें
तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना प्रोसेस जो है वो डिफाइन करें, ताकि उसमें ताकि उसमें ये ना हो कि आपको दोबारा अगर वो काम रीड्यू करना पड़े। क्योंकि हमारे चीफ ऑफ गेस्ट मिस्टर फरहान शहजाद जो है वो आगे, हम उनको वेलकम करना चाहेंगे, तो प्लीज भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं फरहान शहजाद साहब को, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल एंड एडवोकेट हाई कोर्ट। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे इस इवेंट पर आए और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। PNY ट्रेनिंग सेलिब्रेट कर रहा है अपने 100 बैच ग्राफिक डिजाइनिंग के, और हमारे सेकंड चीफ गेस्ट जो हैं आसिम महमूद साहब, हम उनको भी वेलकम करना चाहेंगे, तो वेलकम सर। तो सर प्लीज, मोहम्मद शाहिद साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने आपको कुछ वक्त लिया सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, जिस तरह सर ने भी एक बात की थी कि जो है आपका सिग्नेचर वर्क आपका होना बड़ा ज़रूरी है, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके प्रीवियस काम की जो है कुछ ना कुछ झलक जरूर होती है। तो जिस तरह हम लोग आर्टिस्ट लोगों का काम देखते हैं, पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं, तो हम पेंटिंग देख के फ़ौरन बता देते हैं कि ये काम आर्टिस्ट की है। उसकी रीज़न ही यही है कि वो अपनी जो हर पेंटिंग के अंदर ना कुछ अपना ये छोड़ जाता है, जिसके बाद कोई भी कहीं भी वो पेंटिंग लगी हो दुनिया में, पूरी दुनिया में जाती होंगी पेंटिंग, तो वो देख के बता देते हैं कि ये फलां आर्टिस्ट। इसी तरह लोगों को फॉलो करें, लोगों के काम को देखें, उनकी केस स्टडीज को फॉलो करें कि वो किस तरह काम को डेवलप करते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि आप ओवर दी नाइट एक काम डेवलप करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, जिस तरह एक पेंटिंग है, पेंटिंग बनाने के लिए भी उनको टाइम रिक्वायर्ड होता है। इवन दो एक आर्टिस्ट के लिए तो जरूरी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो 10 मिनट या 15 मिनट में एक स्केच बना देता है, बट एक पेंटिंग को बनाने के लिए उसको अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी एफर्ट्स होती हैं। जब तक वो एफर्ट्स नहीं होंगी, वो आगे पेंटिंग जो है वो एक तो कोई उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा, और दूसरी वो सेल होने के काबिल भी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का काम सेल हो, तो आप अपने काम के अंदर एफर्ट्स लगाएं। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, लोगों के काम को फॉलो किया करें और उनकी केस स्टडी ज़रूर पढ़ा करें। ये बिगनर लेवल के लिए आपको एक स्टेप आगे जाने में बहुत जो है ना आप आगे जाने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहिद, बिल्कुल हम एग्री करेंगे कि देखें करियर का स्टार्ट और आगे करियर में कैसे परसुएट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद फरहान शहजाद साहब जो है वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल एंड एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे दरमियान है, और हमारे दूसरे चीफ गेस्ट आसिम महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हम थैंक यू करना चाहेगा उन दोनों का कि वो आए और हमारे इस इवेंट में चार चांद लगाए। PNY ट्रेनिंग आज सेलिब्रेट कर रहा है अपने 100 बैच ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। PNY ट्रेनिंग पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट फील्ड के अंदर, जिसमें हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या मशीन लर्निंग, लैंग्विस्टिक एंड वेरियस बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज। PNY ट्रेनिंग अब तक 25,000 बच्चों को स्किल्ड कर चुका है या कि ग्रेजुएट कर चुका है, और वो इस वक्त डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इंटरनेशनली, लोकली और एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2,000 जो है हम ग्राफिक डिजाइनर प्रोड्यूस कर चुके हैं और हम मार्केट को दे चुके हैं। PNY का एम है कि बेस्ट से बेस्ट स्किल प्रोवाइड करना, और हमारे जो अप्रोच है, आपकी कहें कि हर इंस्टीट्यूट की एक अप्रोच होती है, और PNY की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हम ना सिर्फ बच्चों को स्किल प्रोवाइड करते हैं बल्कि उसके साथ उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को भी एक्सेल कर सकें और कुछ अर्न करके जा सकें। तो ये हमारा एम है, और मैं मिस्टर फरहान शहजाद साहब से को बुलाना चाहूँगी, स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो आए और कुछ हमारे साथ अपनी थॉट्स को शेयर करें। सर प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Wahab.
Mr. Salman, and congratulations to all the students and the participants, my brothers and sisters. आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 20 साल पहले का वो मुझे अपना टाइम याद आ रहा है जब अपना कैरियर का आगाज़ होता है, और उस वक़्त हर दोस्त, हर शख्स, हर कम्युनिटी का मेंबर आपको एक अनसर्टेनिटी की कैफियत में मुब्तला किया होता है। लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल है वो सोशल मीडिया से बहुत मुख्तलिफ है। प्रैक्टिकली यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ आई एम विद यू, और मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल जो ज़ीरो से नहीं माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई हम एचिसोनियन या हम जीसी यूनिवर्सिटी के नहीं पढ़े हुए। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई हाई प्रोफाइल, आपने इंग्लिश मीडियम में ही अपनी तालीम हासिल की हो, या आप बाहर से पढ़ के आए हो। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी जगह वैकेंट है, और तमाम दोस्त आपसे यही शेयर करेंगे आगे प्रैक्टिकल अप्रोच में भी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, कि टॉप की जगह हमेशा खाली है। हमें वो दोस्त नहीं मिल रहे, हमें एसोसिएट नहीं मिल रहे जो यहाँ पे ज़िम्मेदारी से काम करें और आगे बढ़ें, आगे चलें। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में एक डिस्करेजमेंट पैदा किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आप लोग मेहनत करें, आप लोग इस इंस्टीट्यूट का बाजू बने। इस इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ तक लाए, अब आगे आपकी भी जिम्मेदारी है। आपने इस इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करना है, और आप में से ही कल को आईटी एक्सपर्ट्स, आप में से ही कल को तमाम दुनिया पे राज करने वाले, रूल करने वाले लोग जो यहाँ से हमारा ब्रेन एक्सपोर्ट होके बाहर जा रहा है, वो यहाँ ही काम करे, तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। डिस्करेजमेंट कहाँ से शुरू होती है? इनिशियली आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, आपको इमीडिएट रिजल्ट शायद नज़र नहीं आ रहा होता, इमीडिएट आपसे जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं होता। आप आगे फ्यूचर को देखते हुए, रोज़ाना सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को देखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ हम सारा दिन एक ज़हनी मरीज़ बने रहें। सिर्फ उस चीज़ से निकलें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच करें, मेहनत करें, अपना माइंड सेट सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ रखें। मैंने क्या अचीव करना है, मैंने क्या बनना है। आपकी ज़िंदगी की, आपकी रास्ते की रुकावटें ऐसे दूर होंगी कि अल्लाह सबब बनाता जाएगा, और आपके सामने कोई भी दुनिया की रुकावट नहीं ठहर सकती। क्योंकि इस वक्त हम इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, हमें हर चीज़ शॉर्टकट में नज़र आ रही होती है कि फ़लाँ साहब के पास इतनी गाड़ियाँ, इतनी प्रॉपर्टी बहुत शॉर्ट टाइम में आ गई, तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकी। ये दुनिया में नहीं है। ऐसे लोग 1% और 2% आपको मिलते हैं। दूसरी तरफ आपको जो बुराई फैलाने वाले, नेगेटिव सोच के एलिमेंट के लोग, वो भी आपको 1 से 2% मिलेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को अपने गोल की तरफ फोकस करें। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके पास सब कुछ उस वक़्त है जब आप किसी सीट पे, आप किसी पोस्ट पे मौजूद होते हैं। आपके साथ उनकी रिश्तेदारी भी होती है, आपके साथ उनका ताल्लुक़ भी होता है, आपके साथ वो तमाम रिश्ते निकल आते हैं जो आपकी पोस्ट के साथ मुंसलिक। इसलिए अपने आप को इन उलझनों में मत लेके जाएं, इस नेगेटिव सोच में मत लेके जाएं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में ही स्पेस वेकेंट है। कि मैंने अगर अपनी बार काउंसिल में आईटी एक्सपर्ट ढूंढने शुरू किए, तो मुझे आज 27 दिनों के बाद एक पूरी टीम हायर करनी पड़ी, और वो मिली, जिससे मैंने बायोमेट्रिक इलेक्शन करवाना, जिससे मैंने ई रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन इंटीमेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया। अगर मैं किसी को एक पेज का बोलता हूँ कि आज वो मुझे प्रॉपरली डिज़ाइन कर दे, तो मेरे पास वो शख्स नहीं अवेलेबल जो अपना माइंड अप्रोच एप्लीकेबल करे।
आपके लिए मेरे लिए वो नई चीज़ लेके आए जो मुझे अपने इस मुल्क में, इस शहर में, इस फर्टेनिटी में, इस फैकल्टी में मुझे दूसरों से अलहदा कर सके। हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट तक रह गए। हमने बाहर की वेबसाइट्स पकड़ी, बाहर के डिज़ाइन पकड़े और उन्हीं को कॉपी पेस्ट करते हुए हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करना शुरू किया। फिर हम सोचते हैं कि नाकामी हमारा मुकद्दर क्यों बनी। इसलिए थोड़ा करें, ज़्यादा करें, अपना माइंड अप्लाई करें, कुछ नया करने का सोचें, उसी को बार बार रीडू करें, उसी को बार बार देखें। दिन और रात का फ़र्क नहीं होता, टाइम आपको स्पेयर करना पड़ेगा। अगर बाहर जाके हम रेस्टोरेंट्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे, पेट्रोल पंप्स पे जॉब कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, यहाँ अगर हमें 16 घंटे घर में बैठ के ऑनलाइन काम करना पड़े, किसी ऑफिस में काम करना पड़े, तो माज़रत के साथ हमारा जहन उस बात को नहीं मानता। हम उस ऑफिस के काम को, उस इंस्टीट्यूट के काम को अपना काम नहीं समझते। हम समझते हैं ये इदारे का काम है, हमें जॉब है, हमें पे मिल रही है, दैट्स ऑल। आप अपने आप को जॉब पे महदूद ना करें। जेल ऑफ बॉस आपका मुकद्दर नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक नई दुनिया, एक नया शहर, एक नई मंजिल होगी, तो आप तमाम कोलीग्स, तमाम फर्टेनिटी के लोग आगे भी जा सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आप में से ही लोग हैं, आप में से ही पास जो 74 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपके सामने आते हैं। अब तो स्कूलिंग आपकी इतनी एडवांस हो गई, आपको सोशल मीडिया एडवांस मिल गया। हम तो वो लोग हैं जो टाट पे बैठ के पढ़ने वाले थे, ना उस वक़्त मोबाइल, ना टेलीविज़न, ना ही आपको ये सोशल मीडिया अवेलेबल था। अब आप सर्च करना चाहें तो आपको हर टॉपिक पे रिसर्च मॉड्यूल भी मिल जाता है, सैंपल भी मिल जाता है, आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है। हमने तो बहुत दूर नहीं, इसी पीको रोड पे इम्तियाज़ पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ, नॉर्मली हाशमी मेमोरियल कॉलेज, उसके बाद पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स, देन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB। कोई कैरियर गाइडलाइन नहीं, मैट्रिक साइंस, इंटर कॉमर्स, उसके बाद LLB। आप इमेजिन कर लें कि ये क्या कम्बिनेशन है। लेकिन इसी के साथ दुनिया में आगे चले, आज तक मेहनत कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी सब कुछ मुकम्मल हो जाए। इससे आगे दुनिया इतनी है कि आपकी मेरी सोच है। सिर्फ अपने साथ सिंसेरिटी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्टकट को छोड़ दें, शॉर्ट टर्म को भूल जाएं, बिलीव करें कि इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में बहुत ही स्कोप मौजूद है। वो टाइम भी मौजूद था जब पहली मरतबा 2500 रुपया फ़ीस ली थी, आज 25 लाख भी लेते हैं तो कम लगती है। तो यही आप लोग मौजूद हैं जो अभी सिर्फ फ़ी स्ट्रक्चर पे फोकस ना करें, कंसिड्रेशन पे फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। अपना माइंड अप्लाई करें, अपने जहन से सोचें। हर जहन इतना शार्प है, इतना उसमें पोटेंशियल है कि आप तमाम मिल के एक एक सोच आगे चले तो ये दुनिया, ये कोई भी चैलेंज आपके सामने रुकने वाला नहीं है। तो मेरी इन बेस्ट विशेस के साथ कि आप इसी पाकिस्तान में, इसी दुनिया में इस इंस्टीट्यूट का नाम बुलंद करें। कल को लोग आपके नाम से आपको जाने, आपकी फैमिली, आपका स्ट्रक्चर, आपका सेक्टर आपके नाम से जाना जाएगा। तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त आगे मेहनत करते हुए अपना इस इदारे का और पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। ये मत सोचें कि इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, ये बताएं कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। रोज़ाना के टॉक शोज़ की तकरीरें, रोज़ाना की ये स्पीच, मैंने इसलिए आपके साथ वो रवायती कोई भी तकरीर नहीं की जो आपको सियासी सबज़ बाग दिखाती हो। इसीलिए आपके साथ ये प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर की कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में फेस की। बड़ों का अदब करें, अपने सीनियर्स के साथ चलें, वो गलत कर रहे हैं उन्हें करने दें। आपने सही की तरफ जाना है, आपने सही सीखना है। इसी सोशल मीडिया पे सब गलत भी मौजूद है, इसी सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। ऑप्ट आपने करना है, सही और गलत रास्ता
सब आपके पास मौजूद है। चॉइस आपकी है, आपने राइट जाना है, आपने लेफ्ट जाना है। मैं एक मरतबा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस पूरी फील्ड, इस पूरे पंजाब बार कौंसिल की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ, जहाँ आपको इस इदारे में अगले मैं 4.5 साल मज़ीद मौजूद हूँ। इदारे में मेरी ज़रूरत हो, मेरे से मुतल्लिका कोई भी इशू हो, तो मैं आपकी भरपूर हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ, गाइडलाइन के लिए भी तैयार हूँ। आपको फिर एक बात और जाते जाते हैरानगी की बताता जाऊँ कि पंजाब बार कौंसिल 1973 से इनकॉर्पोरेटेड। I am the first one from the taxation and corporate side in the last 47 years history of the Punjab Bar Council, and the first one as well as the youngest vice chairman and youngest member Punjab Bar Council. आप में खड़े होके मैं अपने आप को दोबारा यंग फील करना शुरू हो गया। शायद आप में से कुछ दोस्त तो मेरे से सीनियर भी मौजूद हैं, तो इसलिए लाइटर बोर्ड में फिर आप दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए एक नई उमंग, नए तर्जुमान के साथ आपको नई फील्ड में आपके लिए ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम करते हैं। अब आपकी अपनी ज़ात की, अपनी फैमिली की, अपनी इदारे की, इस मुल्क की इज्जत वकार आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके नाम से है। इस नाम को, इस झंडे को बुलंद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अब हम अपने इसको हमारे जो कि अरशद नदीम साहब जो कि ओलंपिक्स में एज एन एथलीट गए थे जेवलिन थ्रो में, वो भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, तो थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करते हैं। आज के जो हमारी ये इवेंट है, इसके अंदर हम सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं अपने 100 बैच ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन साथ ही साथ हम उन सब लोगों को रिकग्नाइज कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन किया है। तो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी तरफ से अरशद नदीम साहब को भी हम देंगे, और हम उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि वो आए और उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनली रोशन किया। तो प्लीज वो अब बस आ गए, ठीक है। उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी का क्वेश्चन कर लें फिर जी, तो उनके आने से पहले जी हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने वॉलंटियर से कहूँगी कि माइक पकड़ के हो जाए, ठीक है जी। तो जी प्लीज ऑडियंस, अब मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से जवाब दें। चलेगी। So please welcome Arshad Nadeem Sahab, and Pakistan Olympian 2021. तो खड़े होकर प्लीज आप इनका वेलकम करें। अरशद नदीम साहब, एथलीट, जेवलिन थ्रो एंड ओलंपियन। वेलकम अरशद नदीम साहब। मैं फरहान साहब को, वहाब साहब को बुलाना चाहूँगी कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए और हमारे जो स्पीकर्स थे उनको सुवेनियर डिस्ट्रीब्यूट करें। सर प्लीज़। जी, आसिम महमूद साहब, जी अरशद साहब, अरशद नदीम साहब, फरहान शहजाद साहब, आसिम महमूद साहब, वहाब और सुलेमान साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि प्लीज़ वो आए और हमारे स्पीकर जिन्होंने आकर इस शाम में हमारे साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए
और हमारे तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी। और आबिद साहब प्लीज़ आप भी स्टेज पर आ जाएं। तो आज की शाम जो स्पेशली हमारी कोशिश थी कि हम अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करें कि वो आए, और साथ में हम और अपने मैं स्पीकर्स का 1 बाय 1 का नाम लूँगी, तो प्लीज़ आप आए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी सैयद नसीम अहमद साहब को। सैयद नसीम अहमद साहब सर प्लीज़ आप आए। मैं जीएम शाह साहब को कहूँगी कि सर प्लीज आप आए। अस्साम इल्ताफ थैंक यू सैयद नसीम अहमद साहब आप आए और आपने हमारे साथ जो है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए। अब मैं जीएम शाह साहब को बुलाऊंगी कि सर प्लीज आप आए। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू जीएम शाह साहब के आप आए और इस इवनिंग को चार चांद लगाए। थैंक यू सो मच सर, आपकी कंट्रीब्यूशन और आपका एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के लिए हमेशा जो है एक मिसाल रहेगा। और आज आपकी बातें सुन के आई होप कि वो मोटिवेट होंगे और वो सोचेंगे कि पाकिस्तान का नाम हमने रोशन करना है। मैं अस्साम इल्ताफ साहब को बुलाना चाहूँगी। So PNY is celebrating its 100 graphic designing badge. अस्साम इल्ताफ साहब को बुलाना चाहूँगी। कीप द गुड वर्क और इसी तरीके से आप दुनिया में तरह और पाकिस्तान की पहचान बनाते रहे। थैंक यू अस्साम फॉर कंट्रीब्यूटिंग पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिटिकल मैप और करेंसी साइन। थैंक यू सो मच, आपके एफर्ट्स जो हैं वो कमेंडेबल हैं फॉर अस एज अ नेशन। थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद शाहिद रफीक साहब को बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ आप स्टेज पर आए। आपकी अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी बिजनेस के लिए उसके प्रोडक्ट के डिज़ाइन होता है और आपकी एफर्ट को हम सलाम करते हैं और हम रिकग्नाइज करते हैं PNY ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और आपने एक्सपीरियंस हमारे यंग टैलेंट के साथ शेयर किया। और अब हम बीइंग अ PNY ट्रेनिंग वैल्यू करता है अपने सब इंस्ट्रक्टर्स को, और मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंस्ट्रक्टर्स को जिनके बगैर पॉसिबल ही नहीं था कि हम इस माइलस्टोन को अचीव कर सके और सेलिब्रेट कर सके 100 बैच ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस्टर शहरियार खान साहब का। और कैश प्राइज भी PNY की तरफ से शहरियार साहब को दिया जा रहा है। हम थैंक यू करते हैं शहरियार साहब, हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और आगे बढ़ाए। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे दूसरे प्रेस्टीज इंस्ट्रक्टर को मिस्टर राहील अहमद बेग साहब, जिन्होंने ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बल्कि अपनी मोटिवेशन से के साथ बच्चों को मोटिवेट किया और बताया कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, सिर्फ आप में कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। PNY रिकग्नाइज करता है राहील अहमद साहब की इन एफर्ट्स को और उनके लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑन द बिहाफ ऑफ PNY ट्रेनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे
मोहम्मद हसन साहब जिनको हम बुलाना चाहते हैं, यंग टैलेंट को एनकरेज करने के लिए एक नए अप्रोच, एक नए फील्ड के साथ बच्चों को मोटिवेट करना और उनको बताना और उनके साथ उनको थैंक्स करना। तो PNY शुक्रगुजार है अपने उन तीनों इंस्ट्रक्टर का जिसके बगैर बिल्कुल नामुमकिन था कि आज हम अपनी इस 100 ग्राफिक डिजाइनिंग बैच को सेलिब्रेट करते। थैंक यू सो मच। और अब हम PNY ट्रेनिंग की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर यंग टैलेंट को प्रमोट करें और इसी के चलते नजर हम थैंक यू करना चाहते हैं अरशद नदीम साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक 2021 तो PNY की तरफ से कैश प्राइज करता है। हमारा एम है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को प्रमोट करें। हाँ जी, और कैश और 50,000 कैश प्राइज PNY दे रहे हैं। उनकी एफर्ट के लिहाज से तो ये बहुत कम है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाएं और हम पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का नाम रोशन यूं ही करते रहे और इसी तरीके से आप लोग भी फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम को रोशन करें। थैंक यू सो मच अरशद नदीम। थैंक यू सो मच अरशद। मैं थैंक यू करना चाहूँगी। अब मैं अपने हमारे जो चीफ ऑफ गेस्ट थे उनको सुवीनियर देते हैं, तो मैं फरहान शहजाद साहब रिक्वेस्ट करूँगी वहाब साहब और सुलेमान से कि वो फरहान शहजाद साहब को PNY के बिहाफ और आपने आकर हमारे फ्यूचर के बच्चों जो कि पाकिस्तान का आने वाला कल है उनको मोटिवेट किया। आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी फील्ड में को सर PNY ट्रेनिंग सलाम करता है। थैंक यू सो मच सर। PNY ट्रेनिंग पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे इमेज को पूरी दुनिया के सामने लेकर। मैं अब आबिद साहब जो कि हमारे चीफ गेस्ट थे उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वहाब साहब और सुलेमान साहब जो है उनको सुवेनियर दें। थैंक यू सो मच आबिद साहब कि आप आज के टाइम उनकी नेक तमन्नाएं हमारे साथ है और थैंक यू सो मच आबिद साहब। अब मैं आसिम साहब को कहूँगी कि प्लीज आप आए और सुलेमान और वहाब साहब से सुवेनियर लें। थैंक यू सो मच आसिम कि आप आए, आपने अब वक्त दिया, आपकी नेक तमन्नाएं हमारे के साथ हैं। पाकिस्तान का बेस्ट नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और PNY का एम है कि बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करना है। ओके, ठीक है। हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने सारे चीफ गेस्ट का जो कि आए, अरशद नदीम साहब, फरहान शहजाद साहब, आबिद साहब और आसिम साहब। मैं PNY के तीनों इंस्ट्रक्टर से कहूँगी कि वो भी स्टेज पर आ जाए ग्रुप फोटो के लिए प्लीज। शहरयार राहील, हसान और मैं अपने स्पीकर से भी कहूँगी कि वो स्टेज पर आ जाए। शाहिद साहब, GM साहब, असाम साहब और नसीम के एक ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज सर। अगर आप लोग यहाँ आते ना हो पाती। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ ऑफ गेस्ट, हमारे स्पीकर्स, हमारे इंस्ट्रक्टर्स और PNY की मैनेजमेंट टीम एंड वॉलंटियर्स का, जिनके बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो
so much. PNY हमेशा से PNY की कोशिश रही है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अभी हमारे केक कटिंग सेरेमनी है, तो प्लीज वही केक आप लोगों के लिए बनवाया तो खा के जाना है, ठीक है. तो केक कटिंग सेरेमनी है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 बैचेस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग. हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स जिनकी कोशिश की वजह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को. थैंक यू सो मच एवरीवन. और वहाँ हौसले मान के गेम को आगे बढ़ाते हुए उनके विजन को आगे लेके चलते हैं. अगर आप ना होते तो ये पॉसिबल ना होता. तो ये आज की सेलिब्रेशन है PNY के स्टूडेंट्स के नाम, तो प्लीज तालियां बजती रहें. आसिम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर माइक आ रहा है आपके लिए. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. ये वहाब साहब जो हैं, ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथी भी हैं. मेरे भाई फरहान शिदार साहब ने फरमाया कि चंद दिनों में, चंद अरसे में कोई तरक्की, शॉर्टकट वाला काम जो था. मैं कहता हूँ कि इन्होंने तबाही मचा दी है. इन्होंने कोई 5-6 साल के अरसे के अंदर एक मोटर बाइक से अगर ये GLI ले सकते हैं तो आप इनसे सीखें. आप इन भाई से सीखें, सलेमान भाई से सीखें. ये नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले लोग हैं. These are the gems. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आसिम. थैंक यू आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. फरहान साहब का बहुत शुक्रिया. सलमान मेरे पार्टनर, आपका बहुत शुक्रिया. शहरियार साहब जो माशाल्लाह हमारे बहुत प्यार वाले जो है हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, बल्कि हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. जलील साहब और जितने भी नदीम साहब और बाकी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, और स्पेशली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए. अच्छा, ये सेलिब्रेशन का मकसद खाली केक कटिंग नहीं था. इसका मकसद था कि आप लोगों को हम यहाँ पर बुला कर अप्रिशिएट करें और एक चीज़ दिखाएं कि PNY ने जो आपके साथ एक कमिटमेंट की थी वेरी फर्स्ट डे से अब तक हम आप लोगों के साथ खड़े हैं. जहाँ तक बात बाइक और GLA की है, इट्स अ फेजेस. ठीक है, ये तो जैसे जैसे इंसान ऊपर जाता है तो इंसान को उसके साथ साथ वो चीज़ें भी आती हैं और ये लाइफ का एक पार्ट है. लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे, सर सलमान से, फरहान साहब से, आसिम साहब से, हमारे जो हीरो हैं उनसे, और जितने भी बाकी इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो जो मेन चीज़ है वो सीखने वाली है, वो है स्ट्रगल. आप लोगों को जो इनके पीछे जो स्ट्रगल है वो शायद नजर नहीं आती. जो आज मकाम ये यहाँ पर खड़े हुए हैं सब, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी. इंसान को ऊपर लेके जाती है और उसके साथ साथ उसकी मेहनत, उसकी डेडिकेशन, उसकी नीयत और अपने लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहता है उसकी विल. तो इसी वजह से आप लोग ऊपर जा सकते हैं. तो मेरी भी आप लोगों को यही है कि अगर आप फरहान साहब बनना चाहते हैं, नदीम साहब बनना चाहते हैं, आसिफ भाई बनना चाहते हैं, या बाकी जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सुलेमान साहब हैं, ये शहरियार साहब हैं, उसके लिए दिन रात एक मेहनत करें और अपने दिल में एक कदम रखें कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है. तो मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको इसका जवाब देना है जिंदाबाद का. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. अब हमारा जो कि हमारा एक कॉन्टेस्ट था जिसके अंदर PNY ने कुछ गाइडलाइंस दी थी. आप तमाम का शुक्रिया. मुझे इजाजत के साथ मुझे जाना होगा.
कराया था जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एंट्रीज आई थी। मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी जूरी का जिन्होंने एक एक बारीकी को देखा और विनर्स को सिलेक्ट किया। हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने सारे कंटेस्टेंट का कि जिन्होंने एंट्रीज भेजी थी, लेकिन हमने क्योंकि इट्स अ कंपटीशन तो हमें सेलेक्ट करना था। यू ऑल आर विनर बट स्टिल इट्स अ कंपटीशन, तो वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट स्टिल इतना टफ कंपटीशन था कि हमें जो है 1 2 3 के आगे भी 4 5 6 करना पड़ा, क्योंकि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट थे और जो चीजें थी उनको सराहाया गया। तो मैं ये हमारा था जिसके अंदर हमारा फर्स्ट कैश प्राइज जो है वो 10,000 रुपीज है विद गुडी बैग। सेकंड 5,000 रुपीज है और थर्ड जो है 3,000 रुपीज है। तो मैं अरशद नदीम साहब को कहूंगी कि प्लीज आप स्टेज पर आए और हमारे विनर्स को जो है वो इनाम दें, और बहार साहब को भी कहूंगी और आसिफ साहब से भी कहूंगी कि सर प्लीज आप आए। तो जी हमारा जो, और आबिद साहब को भी कहूंगी कि वो स्टेज पर आए प्लीज। ओके जी, तो जो हमारा फर्स्ट विनर है फॉर द अच्छा जी, तो जी 6 जो हमारे जो कंपटीशन था, हम फिर से थैंक यू करना चाहेंगे अपनी जूरी का और अपने सारे कंटेस्टेंट का जिन्होंने अपने एंट्री भेजी। अच्छा जी, ये कंपटीशन आप लोगों के लिए हमने रखा था और इसमें हमारा पहला इनाम था 10,000, सेकंड था 5 और थर्ड था 3,000, 7 गुडी बैग गिफ्ट भी थे। लेकिन हमने 6 बच्चे जो है वो सिलेक्ट किए हैं। 3 इसलिए 7 और किए क्योंकि उनके भी अच्छे थे, उनको अप्रिसिएशन के लिए हमने किए। और हमारे पास तकरीबन कोई 100 के करीब जो है वो एंट्रीज आई थी माशाल्लाह। और उसमें से हमारी जो जूरी थी जिसमें हमारे तीनों इंस्ट्रक्टर्स, सर आप तीनों भी प्लीज आ जाए, मैं आप लोगों को लेकिन सजेशन और मार्किंग इन्हीं की थी। मैं जस्ट मीटिंग में ज़रूर था ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है प्रॉपर एक एक चीज़ को हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने देखने के बाद डिसाइड किए थे विनर्स कौन है। तो अब हम आपके पास जो है वो शो करने जा रहे हैं कि 6 से जो है वो 6 जिन्होंने जो आए हैं बिलाल खालिद। तो जी ये इनका पोस्टर डिजाइन था जो आप पीछे देख सकते हैं। 5th के ऊपर जो हाँ जी बिलाल खालिद, प्लीज आप स्टेज पर आए। PNY रिकग्नाइज, हाँ जी PNY रिकग्नाइज करता है आपके एफर्ट को। आपके लिए गुडी बैग और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑन द बिहाफ ऑफ PNY। आप पोस्टर देख सकते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी फाहद को और PNY की तरफ से उनके लिए